Hey everyone, hope you are doing extremely well. So यार once again welcome back to the channel और we are back with August 5 question जो कि एक easy level क्वेश्चन है यार। और क्वेश्चन क्या है? kth distinct string in an array। So बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि a distinct string is a string that is present only once in an array। ठीक है, given an array of strings, array ARR, and an integer k, return the kth distinct string present in an array. If there are fewer than k strings, return an empty array। ठीक है, note that strings are considered in the order in which they appear in the array। और कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो मेरा k जो है मेरा 1 से 1000 तक है और अरे जो है मेरा 1 से 5 तक है। ठीक है, और अरे जो है मेरी लोअर इंग्लिश लेटर कंसिस्ट कर रहा है। तो देखो यार, बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक अरे दिया हुआ है जिसके अंदर कई सारी स्ट्रिंग्स गिवन है। ठीक है, और एक मेरे को वेरिएबल गिवन है k। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरे को 2 गिवन है। अब मेरे को क्या करना है? यूजिंग दिस अरे मेरे को एक क्या क्रिएट करना है? मेरे को एक डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग एक क्रिएट करनी है। kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स मुझे यूजिंग दिस अरे क्रिएट करनी है। अब kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग बेसिकली क्या स्ट्रिंग होती है? बेसिकली ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट स्ट्रिंग प्रेजेंट ना हो। जैसे कि इस अरे में देखूं तो इस अरे के अंदर देखो हम देख सकते हैं कुछ ना कोई एलिमेंट डुप्लीकेट प्रेजेंट है कि नहीं? लेकिन अपने को एक ऐसा अरे क्रिएट करना है यूजिंग दिस अरे जो कि मेरा क्या हो, डुप्लीकेट ना हो, जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट स्ट्रिंग प्रेजेंट ना हो। और उसके बाद जब मैं फाइंड आउट कर लूंगा, सो देन के की वैल्यू से 2 है यहाँ पर, उस जो नई अरे बनेगी मेरी, ठीक है, उसमें जो भी पोजीशन पे, जैसे सेकंड पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसका आंसर मेरे को रिटर्न करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज जैसे मेरे पास मैं एक नया अरे क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेरी सारी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस अरे में से कंपेयर करूं, ठीक है, तो इस अरे के अंदर सबसे पहले मैं डी देखता हूँ। क्या डी इसके अलावा एक बार के अलावा इसके अलावा कोई और बार आ रहा है? मैं बोल सकता हूँ नहीं यार, तो डी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ अरे के अंदर। देन बी, बी बी का कोई डुप्लीकेट आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। कितनी बार? एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब बी को मैं प्रिंट नहीं करूंगा। देन सी, सी भी ऑलरेडी 2 बार आ रहा है, इसको भी नहीं करूंगा, डुप्लीकेट है। देन क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए एक ही बार आ रहा है, इसके अंदर मैं अरे के अंदर पुट कर दूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा नया अरे बन गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को के की वैल्यू से 2 गिवन है। अब इस अरे के अंदर सेकंड पोजीशन में कौन सा स्ट्रिंग है? तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड पोजीशन पे मेरी ए स्ट्रिंग है। इसका मतलब मैं क्या रिटर्न कर दूंगा आंसर में? आंसर मेरे ए आ जाएगा इस केस में। ठीक है, आई होप इतनी बातें तुमको समझ आ गई होंगी। तो यार हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मेथड वन देखते हैं। मेथड वन क्या कह रहा है मेरा? ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिकली सबसे पहले क्या करूंगा मैं? ब्रूट फोर्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, एंड देन मैं क्या करूंगा उसके बाद? देन मैं kth स्ट्रिंग फाइंड आउट करूंगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये मेरी सीधी सी क्या हो जाएगी? ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब उस लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ? सीधे से ही जो अरे है ना, इसके अंदर मैं एक नेस्टेड लूप चला दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर 2 पॉइंटर रखता हूँ, एक आई और एक जे। ठीक है, अब आई क्या करेगा मेरा? आई मेरा देखेगा इस एलिमेंट पे कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, और जे, जे वहीं पे मेरा फाइंड आउट करेगा वो क्या, वो उसका एलिमेंट कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी दोनों पॉइंटर मेरे जे डी पर है। ठीक है, तो डी पर है तो अभी आई डी पर है, तो मैं जे को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि यार जे यहाँ पे किसी में एक टाइम के अलावा किसी में प्रेजेंट है, तो जे यहाँ पर आया। ठीक है, तो इसने बोला बी, क्या तुम डी डी मतलब डी के जैसे दिख रहे हो? नहीं, ये तो बी है ना? सो इसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा। देन मैं क्या बोल सकता हूँ? डी, क्या सी, सी डी, सी भी डी नहीं है ना? इसका मतलब अभी तक कोई डुप्लीकेट अपने को डी का नहीं मिला। देन वन सेकंड आगे बढ़ाता हूँ पॉइंटर, ये भी डी नहीं है ना? देन इसके बाद वन सेकंड आगे बढ़ता हूँ, क्या सी यहाँ पे डी मिल रहा है वापस? नहीं, ये तो सी है। देन वन सेकंड आगे बढ़ता हूँ, ए मिलेगा, है ना? सो मेरे को डी तो नहीं मिला, इसका मतलब डी मेरा एक ही बार आ रहा है इस अरे के अंदर, तो मैं ए को, डी को यहाँ पर
इंसर्ट कर दूंगा अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ देखो, अब मैं वन सेकंड क्या करूंगा देखो, जितने भी डी के पॉइंटर थे ना मेरे, हाँ, डी को मैं लास्ट तक ट्रेवर्स करा मैंने, देन वन सेकंड में फर्स्ट पोजीशन पे ले आऊंगा वापस। अब तुम सोचो कि भैया तुम आप ऐसा कर किस ले रहे हो। सो बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सपोज अगर मैंने अपने ट्रेवर्सल जो जे जे का है मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार सी, सी अगर मैं देखूंगा तो यार एक ही टाइम आ रहा है अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, बट ऑलरेडी सी हमारे अरे के अंदर एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा कि इसका कोई डुप्लीकेट पॉसिबल था कि नहीं था। इस वजह से मैं इसको स्टार्टिंग में ही जे को रखूंगा, स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब आई को आगे बढ़ाता हूँ और जे को वन सेकंड वहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। अब जे वन सेकंड सारी की सारी स्ट्रिंग्स ट्रेवर्स करेगा कि बी में कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है कि नहीं है, हाँ। अब जैसे ही जे यहाँ पर आएगा, ठीक है, जे बोलेगा यार इसका तो बी ऑलरेडी एक बार मेरी प्रेजेंट है अरे के अंदर, ये तो सेकंड टाइम आ गया, इसका मतलब ये डुप्लीकेट एलिमेंट है। अगर ये डुप्लीकेट एलिमेंट है सो मैं इसको प्रिंट नहीं करूंगा, इसको लिस्ट में इंसर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वंस में क्या करूंगा, वन सेकेंड आई को आगे बढ़ाता हूँ, सी पर आता हूँ और जे वन सेकेंड यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा सी, ठीक है, अब मैं सी वन सेकेंड जे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करता हूँ और मैंने देखा है सी वन सेकेंड यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा टाइम मतलब एक और बार प्रेजेंट है, डुप्लीकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको भी मैं अपने लिस्ट के अंदर नहीं डालूंगा और जे को वन सेकेंड यहीं पे ले आऊंगा, ठीक है। और मैं वन सेकेंड आगे ट्रेवर्स करूंगा आई। अब देखो बी को तो आपने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है ना, मतलब ये ऑलरेडी डुप्लीकेट एलिमेंट है तो इसको ट्रेवर्स करने की जरूरत है नहीं भैया। सो मैं सीधे से यहाँ पर आता हूँ, आई का पॉइंटर अब यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा यार आई है, आई आई जहां पर है अभी मेरा ए है यहाँ पर, और ए ऑलरेडी मेरा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसके अलावा ए पूरी अरे के अंदर कितनी बार भी एक बार भी नहीं आ रहा है ना। सो इसका मतलब ए जो है मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है। सो डिस्टिंक्ट है तो मैं अपने इस लिस्ट के अंदर ए को पुट कर देता हूँ, ठीक है। अपन ने ये ट्रेवर्स वाला काम पूरा कर लिया है कि नहीं, हाँ भैया। देन उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब जो के की वैल्यू 2 है इस लिस्ट के अंदर देखूंगा कि यार सेकंड वैल्यू पे कौन सी मेरी के की सेकंड वैल्यू पे मेरा कौन सा स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो जैसे ही मैं देखूंगा यार के की सेकंड वैल्यू पे कौन सा स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है ना। तो उस केस में मेरा क्या आंसर रिटर्न कर दूंगा मैं, आंसर में ए रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बेसिकली क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्टेड लूप नेस्टेड लूप क्रिएट करी है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ एन होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये ऑर्डर ऑफ किस केस में होगी, वर्स्ट केस के अंदर, जिसके अंदर मेरी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये चीज तब होगी मेरी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। सो इतनी बात समझ आ गई, तो यार कोड कर लेते हैं इसको। हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच पढ़ा है अब उसको एक बार कोड समझ लेते हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे को के स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए मैंने क्या करा, वेक्टर क्रिएट करा, ठीक है। उसे वेक्टर की काउंट अभी मैंने क्या करी, 0 रखी। देन मैंने क्या करा, मैंने आइट्रेट करना स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने एक लूप चलाई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर देखो मेरे को कोई डुप्लीकेट मिलता है तो मैं उसका काउंट यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं यार, एट दी एंड फिर मैंने को काउंट रिटर्न करना है, मैंने वो यहाँ पर काउंट रिटर्न कर दिया। काफी आसान सा कोड है, तुमको डाउट तो आएगा नहीं इसमें, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आए तो यार कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसको रन कर देख लेते हैं एक बार। सो एज यू कैन सी हमारा कोड जो है रन कर रहा है, सबमिट कर लेते हैं इसको। सो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, ठीक है। आसान सा था एकदम, आई होप तुमको डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट नहीं आया तो यार अब अगले मेथड के ऊपर, अगले अप्रोच के ऊपर बढ़ते हैं। सो आई होप तुमको कोड वाला पार्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्या भैया, क्या हम इस वाले कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा इस केस के अंदर कि रादर देन मैं की लिस्ट क्रिएट करूं, ठीक है, वाई नॉट कि मैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज है, ठीक है, जैसे डी है, जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम मैं देख लूंगा कि यार डी तो ऑलरेडी एक बार आ रहा है ना, पूरी लिस्ट के अंदर, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। देन वंस अगेन जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे को अगला एलिमेंट क्या दिखा, ए दिखा कि ए एक ही बार आ रहा है।
जैसे ही मेरे को ए की वैल्यू मिला, इसका मतलब के की वैल्यू मैं जीरो कर दूंगा। ठीक है, अब जौन सी वैल्यू यानी जौन सी स्ट्रिंग मेरी के की जीरो वैल्यू कर रही होगी, वही मेरी क्या होगी, आंसर होगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान से तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। आई होप तुमको इतनी बातें भी समझ आ चुकी है। ठीक है, अब सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। सो सेकंड अप्रोच में बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, मैं हैशिंग यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमको पता है हैशिंग भी दो टाइप्स की हो सकती है, या तो मैं हैश सेट यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं हैश मैप यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन को मैं हैश सेट से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो उसके लिए क्या करता हूँ यार, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, दो हैश सेट क्रिएट करता हूँ। एक मैं बोलता हूँ, एक के अंदर मेरे क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और एक के अंदर मेरे क्या होंगे, सारे के सारे डुप्लीकेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक हैश सेट क्रिएट हो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब मैं वन सेकेंड यहाँ रिवर्सल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैं फर्स्ट एलिमेंट पर आया, फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या था, डी। क्या डी इसके अलावा अभी हमने जब देखा, इसके अलावा कोई भी डी का प्रेजेंट था अभी, नहीं भैया। तो इसका मतलब क्या था, डी अभी के केस में क्या था, डिस्टिंक्ट था। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिस्टिंक्ट वाले अरे सेट के अंदर पुट कर दूंगा डी को। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, देन बी। ठीक है, अब मैं बी पर आया, क्या बी एक के अलावा और टाइम प्रेजेंट है अभी, हमने बी को इससे पहले कभी देखा नहीं, तो इसका मतलब बी भी अभी मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट। तो इसको मैं बी को डिस्टिंक्ट में के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। देन अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा सी। क्या सी इसके अलावा पहले अभी हमने कभी देखा नहीं, तो इसका मतलब सी भी मेरा क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसको इसके डिस्टिंक्ट वाले के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद बी पर आया मैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बी को देखा, तो मैं बोल सकता है बी तो ऑलरेडी एक बार प्रेजेंट था, है ना, था कि नहीं। तो अगर बी एक बार प्रेजेंट था मेरा डिस्टिंक्ट वाले अरे के एलिमेंट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे से हटाऊंगा और डुप्लीकेट में वाले के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, देन मैं आया सी पर। सी को मैंने ऑलरेडी देखा, तो यार ये भी ऑलरेडी डिस्टिंक्ट वाले के अंदर प्रेजेंट था। सो वन सेकेंड में क्या करूंगा, सी को यहाँ से हटाऊंगा और डुप्लीकेट वाले के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, देन मैं क्या बोलता हूँ, ए पर आया मैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं ए पर आया, ए को मैंने देखा, ए को इससे पहले मैंने एक बार भी नहीं देखा। इसका मतलब ए जो है मेरा क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है। तो मैं इसको अपने डिस्टिंक्ट के अंदर वन सेकेंड पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्टिंक्ट के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरे पास दो बेसिकली सेट बन गए, एक मेरे पास जिसके अंदर सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, और एक मेरे पास जिसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब मैं के की वैल्यू 2 है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं डिस्टिंक्ट वाले एलिमेंट में आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जौन सा एलिमेंट मेरी के की वैल्यू को जीरो करेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट में आया, सबसे पहले मेरे पास क्या मिला, डी। तो इसका मतलब जो कि डिस्टिंक्ट है मेरा, है ना, के की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या मिला, ए, है ना। तो ए मेरा क्या कर देगा, के की वैल्यू को जीरो पुट कर देगा। इसका मतलब कौन सा वैल्यू मेरी, कौन सी स्ट्रिंग मेरी के की वैल्यू को जीरो कर रहा है, ए। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, आंसर ए रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आइट्रेशन के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा होने वाला है सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन। सो आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ आ गई है, तो इस हैश सेट को कोड करके देख लेते हैं एक बार। सो यार अब हमने जो हैश सेट का अप्रोच पढ़ा है, उसका कोड समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अपनी अब वो आइट्रेशन स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने क्या करा, दो मैंने बताए थे, मैंने बताया था कि एक मैं डिस्टिंक्ट सेट बनाऊंगा, ठीक है, और एक मैं डुप्लीकेट के लिए एक सेट बनाऊंगा। ठीक है, सो मैंने क्या करा, मैं जो भी अगर मेरे को डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखते गए, ठीक है, तो मैं उसको इस सेट में के अंदर पुट करता रहूंगा, है ना, और जो डुप्लीकेट एलिमेंट दिखते रहे उसको मैं डुप्लीकेट एलिमेंट में करता रहूंगा। और एट दी एंड जो मेरे पास एलिमेंट आएगा, ठीक है, मतलब एट दी एंड जो मेरे पास एलिमेंट आएगा, जो के की वैल्यू जो मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सबमिट कर लेते हैं इसको भी एक बार। तो हमारा कोड ये भी एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगले मेथड के ऊपर बढ़ते हैं।
सो यार आई होप तुमको हैश सेट का कोड पार्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला मेथड देखते हैं, वो कौन सा मेथड है, वो है यूजिंग हैश मैप, ठीक है। हैश मैप ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं, काफी आसान सा होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन काफी इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हैश मैप कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक मैं मैप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और सबकी क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसीज निकाल लेता हूँ, कौन कितनी बार है, ठीक है। सबसे पहले मैं गया डी पर, डी अभी हैश मैप के अंदर नहीं था तो मैंने इंसर्ट कर दिया, और डी कितनी बार आ रहा है, अभी एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको एक वैल्यूज कर देता हूँ। देन मैं आया बी पर, ठीक है, बी अभी नहीं था इसके अंदर तो मैं बी को इंसर्ट करता हूँ, और कितनी बार आ रहा है, अभी एक ही टाइम्स आ रहा है। देन मैं आया सी पर, सी अभी नहीं था यहाँ पे तो इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, और कितनी बार आ रहा है, एक ही टाइम्स आ रहा है, ठीक है। देन देन मैं क्या आया, वापस बी पर आया, ठीक है, बट बी ऑलरेडी मेरा एक टाइम्स आ रहा था, इसका मतलब बी की वैल्यू में क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा, टू हो जाएगी, ठीक है। देन मैं क्या आता हूँ सी पर, सी की वैल्यू ऑलरेडी एक बार आ रही थी, वन सेकेंड क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा टू पर, ठीक है। देन मैं वन सेकेंड ए पर आया, ए अभी मेरे हैश मैप के अंदर नहीं था, तो इसको मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा, और कितनी बार आ रहा है, एक टाइम्स आ रहा है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या कर ली, सबकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब मैं जैसे देख सकता हूँ इसके अंदर बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, अब मैं के की वैल्यू के यहाँ पे के का यूज करूंगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स एक ही टाइम्स आ रहे हैं, और जोन से एलिमेंट्स एक ही टाइम्स आ रहे हैं इसका मतलब क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। और उसकी जो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे उसकी वैल्यू में के से डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं डी पर आया, डी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, इसका मतलब डी मेरा डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो के की वैल्यू क्या कर दूंगा, एक से डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। देन में आ गया है बी, बी कितनी बार आ रहे हैं, दो टाइम्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा सीधे से, है ना। देन में आया सी पर, सी कितनी बार आ रहे हैं, दो टाइम्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको भी इग्नोर कर दूंगा, है ना। देन में क्या है ए पर, ए कितनी टाइम्स आ रहे हैं, एक टाइम्स, इसका मतलब ये भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब क्या करूंगा, के की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दूंगा जीरो। और मैंने क्या बोला था, जौन सी स्ट्रिंग मेरी के की वैल्यू को जीरो करेगी वही मेरी क्या होगी, आंसर होगी। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा फिर, आंसर की स्ट्रिंग मेरी ए आ जाएगा, है ना। सो ये था मेरा आंसर, ठीक है। अगर मैं आई होप तुमको इतनी बातें भी समझ आ गई होंगी, ठीक है। सो इतनी बातें समझ आ गई है, सो यार जल्दी से क्या कर लेते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। सो यार अब हम अपना हैश मैप का देख लेते हैं। कुछ नहीं यार, काफी आसान था ये तो। इसमें तो डायरेक्टली मैंने एक मैप क्रिएट करा, ठीक है, मैंने लूप चलाई और उसके अंदर सारी की फ्रीक्वेंसीज निकाली, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसीज मेरी थी, ठीक है, वो डुप्लीकेट अगर मेरी आ रही है, ठीक है, सो मतलब डिस्टिंक्ट आ रही है, तो उसका मतलब मैं के की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दूंगा, और जहां पर जोन सी स्ट्रिंग मेरी उसकी वैल्यू को जीरो कर रहा होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी वही स्ट्रिंग मेरी रिटर्न कर जाएगी, ठीक है, और ये मेरा आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो इसको भी रन कर लेते हैं एक बार। सो ये भी एक्सेप्ट है, सबमिट कर लेते हैं इसको एक बार। सो हमारा को ये कोड भी अच्छे से रन कर रहा है। आई होप तुमको समझ आया होगा। सो यार ये इतना ही था आज की वीडियो के लिए, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच भी कई सारी थी। तुम अगर और कुछ कोई एक नया अप्रोच ढूंढ पाते हो तो यार डू कमेंट डाउन, ठीक है। और काफी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया सो डू हिट द लाइक बटन और शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल यार। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।